अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक। मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज तो जुम्मा है, तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जुम्मा है, ईद है, तो भाई आज तो स्पेशल है बिकॉज़ जब रमज़ान का जुम्मा होता है तो वो तो फिर डबल ईद होती है। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना दिन कि भाई क्या करा, कैसे इफ्तार बनाया। तो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ अपने व्लॉग्स इंशाअल्लाह ताला, और बहुत अच्छे बहुत आइडियाज़ हैं जिस पे मैं व्लॉग बनाऊँगी। कुछ मसरूफियत थी पेपर्स की वजह से, तो पेपर्स में तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और बस पेपर पेपर पेपर। तो पेपर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ मैं, हमेशा जो है ना वो पेपर पे ध्यान लगा के पहले पेपर से फ़ारिग हो जाओ, उसके बाद फिर ये अपनी अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। तो पेपर हो गए ख़त्म और अब मेरी व्लॉग्स आएंगी ये तो आई एम सो एक्साइटेड। बट एज ए रमज़ान है भाई, अब तो भाई रमज़ान में तो ज़्यादातर इफ्तार की या सहरी की आएंगी, और अपना डे रूटीन जो है ना वही होगा, क्योंकि इफ़्तार में थोड़ी रूटीन चेंज हो जाती है। इफ़्तार जो है वो ज़ाहिर है रमज़ान वगैरह होता है, इसमें रूटीन चेंज हो जाती है आपकी। रमज़ान पूरे साल में एक बार आता है तो बहुत मुक़द्दस है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो सबसे डिफरेंट भी होता है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है। तो हम मुसलमान जो हैं वो यही होता है कि इफ़्तार, सहरी, सोना, नमाज, इबादत, बस यही चीज़ें ज़्यादातर रूटीन में होती हैं, क्योंकि जो है ना पूरा दिन हमारा रोज़ा होता है। उसके बाद फिर इफ़्तार करो, इफ़्तार के बाद इतनी थकान हो जाती है कि फिर बंदा कहीं बाहर नहीं जा सकता। तो ज़ाहिर है रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, टफ़ हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी और हम लोग अपनी रूटीन में सेट हो जाएंगे। तो अभी 4 रोज़े हो चुके हैं हमारे, और आज पहला जुम्मा है रमज़ान का। तो भाई आज माशाल्लाह माशाल्लाह सबके मुझे उम्मीद है कि सब लोग रोज़े रख रहे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी आज रोज़ा है। तो बस आज बोला नहीं जा रहा, क्योंकि प्यास लग रही है ना, तो बोला कैसे जाएगा, मेरा मुँह खुश्क हो रहा है। वैसे तो खैर अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे रमज़ान आते हैं मौसम अच्छा हो जाता है हमें। तो फिर सबसे पहले मैं असर की नमाज़ पढ़ कर आती हूँ, ताकि जो है आप लोगों से आराम से बात कर सकूँ। 5:30 हो गए हैं, अज़ान हो गई है। नमाज़ के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, और एक्साइटेड भी हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ, बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो बहुत कुछ कहना है आप लोगों को। लेकिन अभी पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। मेरी नमाज़ तो जैसे मैंने पढ़ ली है, और अब जो है ना वो इफ्तार की तैयारी शुरू होगी। तो अम्मी जो हैं किचन में चली गई हैं, भाई सारे जो मुश्किल काम होते हैं ना वो अम्मी ने करने होते हैं, तो बस वो अपने काम संभालने चली गई हैं, और मैं जो हूँ बस यहाँ बैठी हूँ, ताकि जो मैं आखिर के छोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैं कर लूँ तो बस अब ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है ना वो ये कि भाई क्लासेस ऑनलाइन है, और पिछले साल भी बहुत हमें अच्छा टाइम मिला था इबादत का, तो इंसान अच्छे से नमाज़ वगैरह इबादत कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है। तो इस दफ़ा भी सारी जो क्लासेस थी वो ब्लेंडेड चल रही थी, मगर अब उन लोगों ने ऑनलाइन कर दी है। भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है कि मैं अपने जो सोचा होता है ना बंदे ने कि यार ये मुझे करना है, कुरान शरीफ पढ़ना है या नमाज़ पढ़नी है, तो वो उसका टाइम मुझे आराम से मिल जाता है। तो इसकी वजह से भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, और फिर फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं इंसान, तो फिर ये अच्छा होता है। मेरे ख्याल से ये हर रमज़ान होना चाहिए। अभी तो खैर ये मतलब कोरोना की वजह से हुआ है कि कोरोना दोबारा बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने क्लासेस ऑनलाइन कर दी हैं। लेकिन हर साल रमज़ान में ये होना चाहिए, क्लासेस ऑनलाइन होनी चाहिए, ताकि बच्चों को टाइम मिले कि वो अपनी जो इबादत है वो बचपन से करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी, तो मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ फुल। अब ये है कि इफ़्तार बनाते हैं। आज मैं मैकरोनी बनाऊँगी। कोशिश यही करें कि घर का जो है वो इफ़्तार करें। भाई अभी जो है वो कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और कोरोना अभी भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो जिसकी वजह से जो है कोशिश करें घर में बनाएं, घर में खाएं, और शुरू के दिन तो कोशिश करें कि घर में ही खाएं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी इतनी भीड़ होती है, इतनी बेकरीज़ वगैरह पे जो है गंदगी से जो है पता नहीं कैसे कैसे बन रहा होगा। ज़ाहिर है वो तो इतना ख़्याल नहीं रखते ना सफाई का, लेकिन हम लोग खुद रख सकते हैं, हम लोग अपना ख़्याल रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का ख़्याल रख सकते हैं। तो सब कुछ घर में बन रहा है आजकल हमारे यहाँ। आज जुम्मा है, सैंडविचेस और मैकरोनी और दही बड़े वगैरह यही बनेंगे। समोसे रोल हम अवॉइड कर रहे हैं, रेसिपी ऑयली चीज़ों से अवॉइड है, क्योंकि ज़्यादातर साथ वगैरह जो है वो डाइट पर है, और अम्मी या पापा तो इतना खाते नहीं है, मैं भी नहीं खाती ऑयली चीज़ें। तो बस यही सब कुछ है। चलें अब चलते हैं, पहले हम मैकरोनी बनाएंगे, उसके बाद हम सैंडविचेस बनाएंगे, उसके बाद हम शरबत बनाएंगे, और फिर हम इफ्तार करेंगे। मैकरोनी जो है वो बिहारी टिक्का मैकरोनी ये मैं बनाने लगी हूँ, और इसको मैंने पहले ही खोल लिया था। तो बस अब ये जो है मैकरोनी हम इसको ऐड कर देंगे। मैकरोनी बनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी, बिकॉज़ वो मैं अच्छे से बना लेती हूँ। तो उसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे ये मैं आपको दिखाऊँगी, तो बस मेरे साथ रहें।
मैक्रोनी को ऐड कर दूँगी। सारी मैक्रोनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसमें एक स्पून जो है वो ऑयल को भी हम ऐड करते हैं, उसके साथ जो है इसमें तैयार, और ये थोड़ी देर में हो जाएगी मैक्रोनी बॉयल। सब्ज़ी अलग से जो है हमने काट के रख ली है, और यहाँ पे हो रही है मैक्रोनी बॉयल, और ये सब्ज़ी तो बस अब तैयार हो जाएगी हमारी जल्दी से मैक्रोनी। मैक्रोनी हो गई है तैयार, और ये अम्मी का जब इसमें हाथ लग जाए तो उसका टेस्ट ही भाई फिर माशाल्लाह हो जाता है। तो बाकी काम मैंने करा, तो अम्मी ने हाथ लगा लिया तो बस टेस्ट बन गया इसका। देखिए मैक्रोनी हो गई है तैयार माशाल्लाह। इसको हम खाएंगे अब। वाओ, और ये साथ काम ऐसे लग रहा है कि ओ ये साथ क्या मस्तियाँ चल रही हैं। क्या रोज़े आपका रोज़ा है? अब साथ कर लें हमारे साथ? नहीं। क्यों? आपकी वाइफ आपको वेट कर रही है जी? साथ क्या कर रहे हो? अरे भाई हाँ ट्रीट बनाए वो मैं रख लेता हूँ। भाई मैं पूरा जाम आपके भेजे आ रुपए ट्रीट ले लो, इतने की दे सकते हैं तो मैं वो रख लूंगा ना, पीछे से काट आपके पीछे के डब्बे का कैसे बना देगा। मैं के दांत आपने एक बार रखा है। हां तो सर चार कर लें तो ले लो, मम्मी भी नाराज हो जाए। ओहो अभी कह रहे हैं सारा सामान सर ये मिला आपकी जाएगी, और आपको देखिएगा ये वीडियो बनाइए। देखिए हमारे कितना थोड़ी लगता है। फिर आप लोगों ने देखा अफ्तार, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार हम लोगों ने कर लिया है, और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा जुम्मे का। और जुम्मे का दिन स्पेशल होता है, तो इसलिए मैंने इसी दिन से स्टार्ट करी अपनी व्लॉग। तो बस उम्मीद है कि आपको मेरी ये सिंपल सी छोटी सी व्लॉग अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह बस आगे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप उसमें व्लॉग बनाऊँगी ताकि आप लोग इन्जॉय करें और आप लोग के साथ एक्टिव रह सकूँ मैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, स्पेशली मेरा नाम लेकर मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बताइएगा कि क्या क्या जो है वो आप लोग इफ्तार में करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आउट ऑफ सिटीज़ आउट ऑफ कंट्री में कुछ स्पेशल डिफरेंट चीज़ें होती होंगी जो बनती होंगी। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में दही बड़े चाट वगैरह बनता है पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ और स्पेशल होगा, इंडिया में कुछ और बनता होगा, इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ और खाते होंगे, या सऊदीया में जो हैं वो कुछ और खाते होंगे। तो मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर मैं वो ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी ब्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, और आखिर में अल्लाह हाफ़िज़।